हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी संघ आर्थ्रोपोडा देखेंगे दोस्तों। संघ आर्थ्रोपोडा यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा के प्रमुख विशिष्ट लक्षण देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो आर्थ्रोपोड्स है इसके अंतर्गत जो है बेसिकली त्रिस्तरीय यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक तथा द्विपार्श्व सममिति यानी रेडियल सिमेट्रिकल और साथ ही साथ खंड युक्त शरीर एवं संयुक्त उपांग तथा बाह्य कंकाल युक्त सभी जंतुओं को शामिल किया गया है और बेसिकली कीटों को शामिल किया गया है इस वर्ग के अंतर्गत। यानी मुख्य रूप से जो आर्थ्रोपोड्स होता है इसके अंतर्गत जो आने वाले जंतु होते हैं उनका शरीर कैसा होता है, त्रिस्तरीय होता है यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। वहीं इनका बॉडी जो है द्विपार्श्व सममिति होता है यानी रेडियल सिमेट्रिकल होता है। इसके अलावा इनका शरीर भी कैसा होता है, खंड युक्त होता है यानी सेगमेंटेड बॉडी होती है। और इसके अलावा उपांग, संयुक्त रूप से उपांग भी पाए जाते हैं इनके अंदर तथा कंकाल तंत्र भी कंकाल युक्त इनका शरीर जो है पाया जाता है। और मुख्य रूप से इसके अंतर्गत जो है कीड़े मकोड़े आते हैं। चलिए अब यदि हम बात करें जंतु जगत की, तो देखिए बेसिकली जंतु जगत में जो आर्थ्रोपोडा संघ है यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है और इसके अंतर्गत 9 लाख जातियां आती है। जो जंतु जगत है इसके अंतर्गत 9 लाख स्पीशीज को इंक्लूड किया गया है। वहीं आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा जो संघ होता है वो क्या होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब इस संघ के प्रमुख सामान्य लक्षण देखते हैं। तो देखिए पहला लक्षण क्या है कि इस संघ के जो जंतु होते हैं वो जल, थल एवं वायु तीनों आवासों में पाए जाते हैं और कुछ सदस्य परजीवी भी होते हैं यानी पैरासाइट भी होते हैं। तो मुख्य रूप से इस संघ के सदस्य जो होते हैं जल, थल व वायु तीनों आवासों में पाए जाते हैं। वहीं कुछ सदस्य जो हैं कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। दूसरा है कि इनका जो शरीर होता है वो द्विपार्श्व सममिति एवं त्रिस्तरीय तथा खंडित होता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुका है कि इनके बॉडी में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है यानी रेडियल यानी बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। वहीं त्रिस्तरीय होते हैं यानी जो जनन स्तर है वो 3 स्तरों की बनी होती है एवं खंडित होता है, शरीर जो है खंड में बटा होता है। और बेसिकली हम इसको आइडेंटिफाई भी खंड के माध्यम से ही करते हैं। तो यह इसका महत्वपूर्ण लक्षण है कि शरीर जो है खंडित होता है तथा द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है एवं बॉडी त्रिस्तरीय होती है। इसके अलावा अगला सामान्य लक्षण है कि इनके शरीर की जो बाएं परत होती है या बाएं सतह होती है, बाएं सतह, उस पर काइटिन का बना एक बाएं कंकाल भी पाया जाता है। किसका बना, काइटिन का बना एक बाएं कंकाल भी पाया जाता है। चलिए इसके बाद अगला महत्वपूर्ण लक्षण है कि शरीर जो होता है वो अंग तंत्र स्तर का बना होता है यानी ऊतक आपस में मिलकर के अंग तंत्र स्तर का निर्माण कर लेते हैं। अब देखिए अगला है कि शरीर जो है, शरीर के प्रत्येक खंड में जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं यानी संयुक्त उपांग पाए जाते हैं। तो आर्थ्रोपोडा संघ की ये बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि इनमें संयुक्त उपांग पाए जाते हैं। मतलब जोड़े में पाद या पैर जो है पाए जाएंगे। मतलब 3 यदि पैर अपोजिट साइड है तो 3 उसके अपोजिट साइड भी पैर होंगे। तो संयुक्त रूप से पैर पाए जाते हैं जो कि मुख्य रूप से आर्थ्रोपोडा का विशिष्ट लक्षण है। इसके बाद अगला है कि इनके रुधिर में आरबीसी एवं हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनके बॉडी में इनके जो ब्लड है उनमें किसी प्रकार का आरबीसी एवं हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। अब चूंकि आरबीसी के कारण ही ब्लड क्या होता है, लाल होता है। अब जब इनके शरीर में आरबीसी नहीं पाया जाएगा जिसके कारण यह लाल रंग के ना होकर के रंगहीन अथवा अन्य रंग का होता है। और मुख्य रूप से इनमें हीमोग्लोबिन के स्थान पर हीमोसाइनिन नामक जो रंग द्रव्य है वो पाया जाता है। यानी हीमोग्लोबिन ना होकर के उसके स्थान पर हीमोसाइनिन नामक रंग द्रव्य वर्णक पाया जाता है, जिस कारण से रक्त लाल रंग का ना होकर के अन्य दूसरे रंगों के हो जाते हैं या रंगहीन हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से इनके बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड में आरबीसी एवं हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, जिस कारण से इनका ब्लड लाल नहीं होता है और इनमें हीमोग्लोबिन के स्थान पर हीमोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है। अगला लक्षण है कि इनकी जो बॉडी होती है वो सिर एवं धड़ में विभाजित होती है और वक्ष या धड़ जो होता है वो थोरेक्स एवं उदर में विभाजित होता है। मुख्य रूप से जो शरीर होता है वो 2 भागों में सिर एवं धड़ में विभाजित होता है और जो वक्ष या धड़ होता है ये पुनः थोरेक्स एवं उदर में विभाजित होता है।
चलिए अगला लक्षण है कि इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी इनमें मुख्य रूप से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है पाया जाता है। चलिए अगला लक्षण है कि सिर पर सरल या संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। इनके बॉडी में संयुक्त नेत्र जो है पाए जाते हैं, यानी जोड़े में नेत्र पाए जाते हैं। वहीं अगला लक्षण है कि इनमें जो उत्सर्जन होता है यानी एक्सक्रीजन होता है वो मैलपेघियन नलिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मैलपेघियन नलिकाओं द्वारा होता है। चलिए अगला है कि इनमें जो श्वसन होता है, श्वसन जो है वो बॉडी की सामान्य शारीरिक सतह द्वारा या ट्रैकिया के द्वारा होता है। श्वसन किसके द्वारा होता है? रेस्पिरेशन इनमें सामान्य शारीरिक सतह के द्वारा यानी स्किन के द्वारा या कि ट्रैकिया के द्वारा होता है। चलिए अगला लक्षण है कि इनमें श्वसन जो है सामान्य शारीरिक सतह से हो गया। अब इनमें अगला लक्षण है कि इनमें अंतःनिषेचन होता है। निषेचन कैसा होता है? अंतःनिषेचन पाया जाता है। तथा नर एवं मादा प्रजननांग जो है वो अलग अलग जंतुओं में होते हैं, यानी मेल और फीमेल जो है अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। तथा इनके कुछ सदस्य जो हैं अंडे भी देते हैं, जबकि कुछ सदस्य जो हैं क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। कुछ सदस्य क्या देते हैं? इसके अंडे देते हैं, तथा कुछ सदस्य क्या देते हैं? इसके बच्चे देते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, तो देखिए संघ आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल है बिच्छू और दूसरा एग्जाम्पल है केकड़ा यानी क्रैब। और इसके अलावा देखिए बिच्छू हो गई स्कॉर्पियो, क्रैब यानी केकड़ा और झींगा हो गया। इसके अलावा मकड़ी हो गई, मकड़ी के अलावा तिलचट्टा या काकरोच जो है आदि इसके एग्जाम्पल हैं। तो मुख्य रूप से संघ आर्थ्रोपोडा के कई सारे एग्जाम्पल हैं और मुख्य रूप से इसके अंतर्गत बेसिकली कीड़े मकोड़ों को शामिल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। और यदि आपने इसके पहले अभी संघ पोरीफेरा और संघ सीलेंट्रेटा को आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।